ठीक है, ये अंतर महसूस करती हूँ। और अखिलेश यादव महिलाओं को सशक्त करने के बिल पर बोल रहे थे और उसमें ऐसा कमेंट वो स्मृति ईरानी पर करके गए, जिसपे स्मृति ईरानी ने बखूबी जवाब भी दिया है। अब इस मसले पर लगातार विपक्ष के तमाम दलों को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, जिसमें कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश कर रही है। बार बार राहुल गांधी का नाम भी आता है क्योंकि बिल के खिलाफ वोट कराया, ये आरोप कांग्रेस पर लगता है कि राहुल गांधी ने वोट नहीं करने दिया किसी को भी, इसके चलते आदि आबादी के दशकों से अटका हक उनको नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने डिलिमिटेशन को अपना हथियार बनाया, साउथ के राज्यों के साथ अन्याय का नैरेटिव चलाया, लेकिन राहुल गांधी को यह गलती 2029 के चुनाव में भारी पड़ सकती है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल महिला वोट के चलते ही 52 से 99 सीट तक पहुंच गए थे। 2019 के मुकाबले राहुल को 24 में 2% महिला वोट ज्यादा मिला था। और अगर महिलाओं ने अगले लोकसभा चुनाव में राहुल का साथ नहीं दिया तो 1 से 2% महिलाओं ने भी कांग्रेस से किनारा किया तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। राहुल को अगर 1% महिला वोट का नुकसान हुआ तो उनकी सीट घटकर 68 से 70 हो सकती है, और अगर 2% महिला वोट ने किनारा किया तो फिर ये सीट घटकर 51 से 52 हो सकती हैं। अब ये जो गलती राहुल गांधी से हुई है या कांग्रेस से हुई है, ये भारी पड़ेगा। यदि सीटों की संख्या बढ़ती और वाकई यदि ये पास हो गया होता तो एससी और एसटी दोनों के सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। तो राहुल गांधी ने और जो भी एनडी गठबंधन के लोग हैं जिन्होंने इस महिला आरक्षण के खिलाफ वोट किया, एक ढंग से उन्होंने एससी एसटी महिलाओं का भी नुकसान किया है, उनके हितों की बलि चढ़ाई है, उनके हितों को बर्बाद किया है। वो ओबीसी आरक्षण कहीं भी संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन एससी एसटी आरक्षण तो था। यदि सीटों की संख्या बढ़ती तो स्वाभाविक है कि उसी प्रोपोर्शन में उनको भी सीटें मिलती। तो नुकसान किसका हुआ? एससी और एसटी का नुकसान राहुल गांधी ने करवाया। एससी और एसटी का नुकसान जो है ये इंडी गठबंधन के सारे समाजवादी पार्टी ने नुकसान कराया। अब महिलाओं का वोट अगर थोड़ा बहुत भी शिफ्ट होता है तो क्या राहुल गांधी को डेंट लगेगा हर्षवर्धन जी से? नहीं, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा की थी। राहुल जी जब तक इस कुर्सी पर विराजमान है, कोई भी किसी मतदाता समूह का एक बड़ा वोट बैंक आएगा इधर, इसमें मुझे संदेह दिखता है। और अखिलेश जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सवाल आपने पहले पूछा था, उनको मुसलमान वोट बैंक उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपने साथ चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को अपनी कमान इस समय देती है तो यकीन मानिए उसका लाभ उनको मिलेगा। वो कितना होगा, उसका स्केल कितना होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी, ये कोई नहीं बता सकता। और राजनीति में मतलब प्रयोग होता है तो उसका परिणाम पता चलता है ना। लेकिन ये तय है कि अगर राहुल जी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी या होती तो उसका ज्यादा परिणाम होता। क्या राहुल गांधी की किसी भी बातचीत में आपको लगता है कि किसी को भी अपनी तरफ थोड़ा सा भी आकर्षण उसमें हो सकता है? जिस अंदाज से वो जो ये पूरा अवसर मिला था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकसभा में बोला, वो शानदार भाषण था, एकदम उसी के इर्द गिर्द था जो जनता सुनना चाहती है, जो आप एक तरह से कहें कि हिट करते हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे थे? वो पता नहीं कौन सा मैजिशियन था जिसके चारों तरफ से ताला लगा दिया गया था। कोई संदर्भ होना चाहिए ना, कोई तो आप बात जुड़ती हुई दिखे कि अच्छा इस बात पे मैं बोल रहा हूं तो लोगों को लगे कि हाँ भाई मैं भी बोलता तो कुछ ऐसा बोलता या मैं बोलता, ये एक चीज मुझे पता चल गई। दोनों में से कोई राहुल जी नहीं कर पाते हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का बहुत आगे जाना अब संभव नहीं है। और अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो जो आपको 99 दिख रहा है वो अगर स्लाइड हो जाए, नीचे खिसक कर आ जाए तो बहुत उसमें आश्चर्य मत मानिएगा। लेकिन नीचे मैं स्टार लगा देता हूं जैसे और चीजों में चलता है ना, अगर प्रियंका को कमान मिली तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उसका लाभ होगा। कितना होगा वो अलग